प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु मंथन भाई, जिनका जीवन काफ़ी सादगी भरा रहा है। एक दिन की यदि हम कल्पना करें कि जहाँ मोबाइल, टीवी, एसी ऐसे अनेक साधनों के बिना हमारा एक दिन नहीं गुजर पाता है, वही यह मुमुक्षु पूरा जीवन इन सभी साधनों से दूर रहकर पूरा जीवन यापन करने वाले हैं। किस तरह इतना बड़ा सत्व उनके अंदर आता है। जब तक उनके जीवन में यह यूटर्न नहीं आया होता है, तब तक उनका जीवन भी सिमिलर हमारी तरह होता है। परंतु कैसे इतना बड़ा चेंज आ जाता है, क्या रहता है उसके पीछे का मोटिवेशन, जानेंगे वार्तालाप के दौरान। मंथन भाई, जब महात्मा के पास आप एक साथ में बहुत सारा ग्रुप रहता है, हर एक महात्मा अलग अलग जगह से आए रहते हैं, अलग अलग स्वभाव रहता है। दीक्षा के बाद गुरु भी कभी कुछ कह दे, आज तो हमें बहुत सारा समर्पण रहता है, उनका हमारे ऊपर वात्सल्य रहता है, बट कोई कारणवश एक समय के बाद कुछ कहने में आए या कोई सहवर्ती से, साधु महात्मा से आपको कुछ हो, तो उस समय खुद को संभालना, किस तरह खुद को मैनेज कर पाओगे, वो एक जानना था। राहुल भाई, आपकी बात सही है कि सब अलग अलग जगह से आते हैं तो सबका माइंडसेट अलग रहता है, सबकी विचारधारा अलग रहती है, सबका क्योंकि बैकग्राउंड ही अलग रहता है। जो भी है संसार में से ही संयम में गए तो सबका बैकग्राउंड अलग ही रहना है, वो सहज है। लेकिन जब भी उधर जाते हैं ना, तो एक बेसिक है कि मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने बोला था कि गुरु में तो आप गौतम स्वामी के दर्शन करते ही हो, लेकिन एक सहवर्ती में भी अगर गौतम स्वामी के दर्शन करोगे ना, तो गुरु के प्रति जो समर्पण आता है ना, वही एक सहवर्ती के प्रति आएगा। अभी जैसे हम लोग जैना मंगलवार साहब है, वो 16 साल के ही है, वैसे उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन दीक्षा में तो वो मेरे से बड़े हो जाएंगे। तो कभी वो भी मेरे को कुछ बोल के जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये महात्मा क्यों बोल के गए, क्योंकि जब गौतम स्वामी को महावीर स्वामी कुछ भी बोलते थे ना, तो एक अच्छी बात भी कुछ भी बोलते थे ना, तो एक अच्छे के लिए, सब अच्छे के लिए होता है, भले डांटे या कुछ भी बोले। आनंद श्रावक का एग्जाम्पल आता है, 50,000 केवली के गुरु को गौतम महावीर स्वामी बोलते हैं कि आनंद श्रावक से जाके माफ़ी मांगो। तभी गौतम स्वामी ने ऐसा नहीं बोला था कि मैं 50,000 का गुरु हूँ तो आप मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं। तो गौतम स्वामी ने तभी ऐसा रखा था कि मैं महावीर स्वामी का शिष्य हूँ, तो जब भी मेरे गुरु या मेरे सहवर्ती कुछ मेरे को बोलते हैं तो वो मुझे सुनना ही है। वैसे ही मैंने अपने माइंड को भी ट्रेन किया है। तो ऐसा जब भी उधर जाके सब में गौतम स्वामी या साध्वी जीवन में आप देखोगे तो चंदन बल्ले के दर्शन होते हैं ना, तो सहज भाव से समर्पण आ ही जाता है, लाना नहीं पड़ता है। जी मंथन भाई, जितना आपके बारे में पता चला कि आपको एक सब्जी रोज नहीं चलती थी, अलग अलग सब्जियां चाहिए रहती थी, रोटी गरम गरम मतलब तवे से उतर के सीधा थाली में चाहिए रहता था, तो इस तरह का आपको खाने पीने का शौक, इस तरह का एक रिक्वायरमेंट आपका कह सकते हैं। और साधु जीवन में तो गोचरी में जो मिले, जैसा मिले वह वापरना होता है, तो कैसे ये चेंज आप एक्सेप्ट कर पाए? राहुल आपकी बात सही है कि मेरे को तवे पे से उतरा हुआ रोटी चाहिए था, एक सब्जी रोज नहीं पसंद आता था, ऐसा बहुत कुछ था। लेकिन जब ये एक भाव प्रकट हुआ ना कि संयम लेना है, तो मालूम ही था कि उधर जाएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा तो आदत ऐसा था कि मेरे सामने ही रोटी तवे पे से उतरना चाहिए। तो पहले 5 मिनट पहले भी रखा रहेगा ना तो भी वो नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे को मालूम था कि उधर जाना है तो वो नहीं चलेगा। और कैसा था कि एक बार घर पे भी पूछना है ना कि मैं जाऊँ साहिब को रहना, तो घर वाले भी सामने आते थे कि ये नहीं चलता है तो उधर कैसे रहेगा। इसलिए खुद को ऐसा ट्रेन किया। जब मैंने ऑफिस चल गया था तो पहले ऑफिस भी जाता था तो 9 बजे निकलना रहता, तो मैं लंच भी 9 बजे करके निकल जाता था। ऐसा था, लंच के लिए भी उधर ऑफिस में नाश्ता लेके जाने का ऐसा कुछ करता था। लेकिन धीमे धीमे जब भी भाव प्रबल हुए ना कि संयम लेना ही है, तो मन को ट्रेन किया कि एक रोटी के लिए संयम नहीं छोड़ सकते, एक रोटी के लिए पूरा भाव नहीं बिगाड़ सकते, एक रोटी के लिए पूर्व भाव के जो पुण्य उपार्जन है या संयम लेना है और मोक्ष में जाना ही है, तो एक रोटी या सब्जी के लिए वो नहीं छोड़ सकते। तो धीमे धीमे खुद को ट्रेन किया। और उसके बाद जब भी साहिब के पास रहने ना, तो साहिब ने एक अच्छा मार्ग बताया कि 2 सब्जी रहेगी ना तो दोनों को मिक्स करके बनेगा। एक्चुअली में कैसा है कि पेट को तो आहार ही चाहिए, लेकिन जो टंग है ना उसको टेस्ट चाहिए। तो टंग को टेस्ट जो चाहिए ना वो नहीं देने का, खाना है पेट भरना है सिर्फ, लेकिन टंग को टेस्ट नहीं देगा। आप आमबिल करते हो तो आमबिल एक्चुअली में वही है कि टंग को टेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन पेट को सब खाना मिल जाता है। तो ऐसे ही साहिब ने सीखा है कि 2 रोटी 2 सब्जी रहेगा तो वो मिक्स करके वापर लेने का, या रोटी या दाल ही वापरने का। 2 सब्जी एक बार रिपीट होता है तो वो भी वापर लेने का, ना किसी चीज़ को नहीं बोलेगा कि नहीं पसंद है। तो एक बार वो धीमे धीमे डेवलप हुआ। ऐसा हुआ भी 5-10 दिन ऐसा लगा भी कि नहीं जमेगा, रोज का एक सब्जी नहीं पसंद आता है, लेकिन धीमे धीमे वो डेवलप हो गया, क्योंकि माइंड में सेट था कि इसको डेवलप करना ही पड़ेगा तो ही उधर जा पाएंगे, इसलिए वो डेवलप हो गया। और धीमे धीमे जो देवगुरु कृपा से वो डेवलप हुआ, और उसके बाद मेरे गुरु ने भी परमिशन दे दी कि हाँ वो डेवलप हो गया है। क्योंकि ऐसा था कि हम लोग उधर थे ना, तो मुमुक्षुपणा में
साहिब के साथ रहते थे तो किसी घर पे वापस जाना होता था तो साहिब किसी को ऐसा टेस्ट के लिए भी बोल देते थे कि तेरे घर पे भेज रहा हो, उसमें सिर्फ नमक नहीं डालने का, सब्जी रहेगा उसमें नमक नहीं डालने का, सब्जी बराबर बनाएगा। और फिर उधर वापस आते थे ना तो मेरे को कुछ नहीं पूछते थे, लेकिन जिसके घर पे भेजा ना उसको पूछते थे कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था। अगर फेशियल एक्सप्रेशन बदलता है ना तो रात को मेरे को बिठा देते कि आज फेशियल एक्सप्रेशन क्यों बदला। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता है, कि टेस्ट एकदम फीका आता है, जो नमक थोड़ा ही रहता है लेकिन नमक का जो टेस्ट होता है वो नहीं आता है। तो उसमें साहब ऐसे बिठाते थे, बाद में धीमे धीमे वो भी छोड़ दिया। तो अभी नमक नहीं रहता है तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है जी। ऐसा होता है। तो इसलिए टेस्ट डेवलप किया क्योंकि संयम लेना था। संयम लेने के लिए खुद को ट्रेन ऐसा किया ना कि अभी संयम में गोचरी में कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। मंथन में बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं हमें करनी रहती है। लाइक दीक्षा के बाद भी, दीक्षा के पहले भी मुमुक्षु पर्याय में आप जब रहे होंगे तो बहुत सारी क्रियाएं आपने की, सामायिक, प्रतिक्रमण, अलग अलग क्रियाएं रहती है। कौन सी क्रियाएं आपको सबसे ज़्यादा रुचिकर है या किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था और क्यों उस क्रिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जानना था। क्रियाएं तो बहुत है लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो भगवान की अष्टप्रकारी पूजा है। ऐसा अष्टप्रकारी मतलब अब भगवान की 8 पूजा होती है ना, तो उसमें कैसा है कि अभी तो भगवान हाजिर नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो प्रतिमा में हम लोग भगवान का स्थापन करके अष्टप्रकारी करते हैं। लेकिन एक आप सोचने जाओ ना तो जब भी भगवान का जन्म होता है ना तभी इंद्र महाराजा मेरू पर्वत पे अभिषेक करते हैं और उधर अष्टप्रकारी पूजा होती है। लेकिन कंपैरेटिवली इंद्र से ज़्यादा पुण्य हमारा है, क्योंकि इंद्र को है ना 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर का जन्म तो एक ही बार होता है, तो 24 ही बार करने को मिलती है अष्टप्रकारी। हम तो रोज कर सकते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है कि रोज करने का सौभाग्य इंद्र से भी ज़्यादा सौभाग्य जो हमारा है ना तो हम लोग को मिलता है। और वही अष्टप्रकारी पूजा, परमात्मा की पूजा जो बल देती है ना संयम में, वो बल ही बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने बोला कि अष्टप्रकारी पूजा जो है वो तो संयम जीवन ले लोगे, उसके बाद तो आप अष्टप्रकारी पूजा नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे वो बल कैसे आपको मिलेगा। संयम लेने के बाद तो कैसा है कि जब भी हम लोग मंदिर में जाएंगे, महाराज साहिब बनने के बाद भी सुबह जब भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे तो परमात्मा का अभिषेक होता रहेगा। कैसा होता है गिरनार पर आप जाते हो तो सबको वो अभिषेक करने नहीं मिलता, जो चढ़ावे वाले रहते हैं हमें उसको ही मिलता है, लेकिन हम लोग को एक ऐसा एनर्जेटिक लगता है कि भाई पक्षाल देखा, तो वो देखने में भाव पूजा इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द्रव्य पूजा। क्योंकि भाव पूजा में जो भाव आते हैं ना वो द्रव्य पूजा में शायद ही आए, बहुत रेयर केस में आ जाते हैं। क्योंकि द्रव्य पूजा तो कैसा है कि फटाफट बहुत लोग रहते हैं कि अष्टप्रकारी करते हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी सब करके आ जाते हैं, लेकिन वो भाव पूजा में भी जो भाव आते हैं ना उसमें भी एक आनंद अलग है। तो जो संयम में है ना, संयम ही है, और मैं भी संयम लेके उधर जाऊँगा ना तो सुबह जब भी पक्षाल होता रहेगा या कोई पूजा करता रहेगा तो एक ऐसा भाव आ ही जाएगा कि भगवान एक टाइम था कि मैं तेरी द्रव्य पूजा करता था, अभी पूरी परमात्मा आज्ञा स्वरूप 24/7 में तेरी पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा 24/7 तेरी आज्ञा में हूँ। तो वो जो आनंद है ना वो द्रव्य पूजा से भी ज़्यादा है। जी, मुमुक्षु मंथन भाई से यह वार्तालाप आगे जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में उनके माता पिता, उनके कल्याण मित्रों से भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।